चलिए आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देखिए हाँ चलिए हम आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए हम कुछ आपका 2-3 मिनट लेंगे। लाइव क्लास चलाए थे इस पर। यहाँ जो है हम आपको लाइव 2 दिन क्लास दिए हैं। लाइव में का 2 डेज हो चुका है। लाइव में हम पढ़ा चुके हैं। लाइव में जो आप देखिएगा वीडियो का जो है क्वालिटी जो है ठीक नहीं है। देखिए लाइव क्लास में हम 2 डेज पढ़ा है, उसमें वीडियो का क्वालिटी तो साफ ठीक नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है और थोड़ा मोबाइल का कैमरा जो है सो थोड़ा वीक है, तो इसके लिए जो है सो थोड़ा नहीं दिख पा रहा है। तो लाइव क्लास जो है इसको जो है बंद कर देंगे। आप लोग कहिएगा तो इसको रखेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। आपका जो है ऑफलाइन जो है सॉरी ऑनलाइन में जो है आपका रिकॉर्डिंग क्लास जो है दे देंगे। रिकॉर्डिंग क्लास आप चलेगा, लाइव क्लास नहीं चल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आज जो है ऑपरेशन नंबर 3 पढ़ेंगे, डिफरेंस के बारे में। चलिए हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन में हम लोग 3 पढ़ेंगे। आइए देखिए, हम देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। उस पर देखिए DIFF लिखा हुआ है, ERNEC ऑफ 2 सेट लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है, देखिए लाइट का कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रकाश थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे आज। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस। आप लोग डिफरेंस पढ़ते होंगे, थोड़ा डिस्टेंस में रहिए। डिफरेंस जो पढ़ते हैं आज वही हम लोग पढ़ेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा डिफरेंस जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए लिखा हुआ है द डिफरेंस। सर हमको एफ लिखने में दिक्कत होता है तो हम इस तरह से एफ लिखते हैं। द डिफरेंस ऑफ
two set, the difference of two set A and B, A and B is denoted by A डिफरेंस B। देखिए इसको जो है हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, इसी को ए डिफरेंस बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखिए हम लोग इसी में कितना चीज पढ़ चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, इसी टर्न में ये है ए डिफरेंस बी। आइए ए डिफरेंस बी एंड it is defined as the element of set अब देखिए सेट ए विच is not in B, देखिए पढ़ा देते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B is denoted by A difference B and it is defined as the element of set A which is not in B यानी not in B। आइए कुछ जो है एग्जाम्पल से समझाते हैं। A डिफरेंस B बराबर x such that x belongs to A and x belongs to B। आइए इसका जो एग्जाम्पल हम देंगे, यहाँ पर साइड में एग्जाम्पल देते हैं, चलिए रहने दीजिए, ऊपर में एग्जाम्पल देंगे कैसे ये जो है एक और समझा देते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट हम लोग पढ़ रहे हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B is denoted by A difference B and it is defined as the element of set A which is not in B। देखिए इस टर्न में क्वेश्चन एग्जाम अर्थात दिया हुआ है, हम इसका एग्जाम्पल देंगे, क्वेश्चन देंगे, एग्जाम्पल देके समझाएंगे। एक दो और हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ए बराबर, देखिए ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और फिर बी बराबर दिया हुआ है
3 5 7 10। आइए ए डिफरेंस बी बराबर 1 2 4। अभी डिफरेंस ए दिया हुआ है 3 और 5 7। 5 7 होगा या 5 5 7 होगा। सॉरी कहिएगा, सॉरी कैसे बना दिए, सॉरी। देखिए यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस तो है, कितना का डिफरेंस है देखिए तो, 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। इसमें देखिएगा तो इसमें भी 1 का डिफरेंस है। तो अच्छा, डिफरेंस का मतलब ही होता है, तो देखिए जिसमें डिफरेंस लेना हो उसे ही हम डिफरेंस सेट कहते हैं। चलिए 1 2 और एग्जांपल देंगे। एक दो एग्जांपल और देते हैं। फाइंड आइए पहला क्वेश्चन देखिए, ए डिफरेंस बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी डिफरेंस सी। तीसरा क्वेश्चन में है सी डिफरेंस है। चलिए इतना क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए सॉल्व में देखिए, बोला ए डिफरेंस बी। अब देखिए तो डिफरेंस क्या सब ले सकते हैं। आइए पहला का जो है हम लोग, पहला का ए डिफरेंस बी में क्या सब ले सकते हैं। आइए तो आइए अब देखिए तो पहला का डिफरेंस में जो है 2 और 2 के बाद 4 है, यानी इस जो छोटा संख्या को हमेशा डिफरेंस लिया जाता है। तो डिफरेंस 2 2 का आ रहा है तो 2 4 ले लेंगे। देखिए 2 से लगेगा तो कट ही जाएगा 2 और आपका आ जाएगा 4। 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आइए, क्या है, बी डिफरेंस सी। अब बी डिफरेंस सी में देखिए, बी डिफरेंस सी में देखिए 6 8 10, 6 8 12 का, यानी इसमें और 2 2 का आ रहा है डिफरेंस। तो ये ले लीजिए, 6 होगा 8 होगा और 12 होगा। आइए तीसरा में है सी डिफरेंस ए। तीसरा में है सी डिफरेंस ए। अब देखिए 10 है इसमें तो 16, यानी 6 काग है तो इसमें तो 10 से 16 होगा। इसमें जो है आपका 10 से 16 होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइट का व्यवस्था दो 3 मिनट रुकते हैं, कहीं लाइट आ जाए। देखिए
आप लोग जो है, आप लोग का जो है क्वेश्चन सब जो ये क्लियर हो चुका है लगभग। बस इसमें जो है हम लोग 2-3 क्लास और करेंगे, उसके बाद हम लोग का डायग्राम चलेगा। तो कहिएगा सर इस चैप्टर सब छोड़ दिए, आपका एक एक चैप्टर करवाया जाएगा। इसके बाद डायग्राम ख़त्म होते ही आपका 1.1 1.2 साथ में इंट्रोडक्शन क्लास होगा। एक क्लास हम इंट्रोडक्शन देंगे तो एक क्लास में हम आपका 1.1 बनाएंगे। इसी टाइप से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक टाइप बढ़ाएंगे, जैसे कुछ पहले क्वेश्चन बता दिया जाएगा आप लोगों को, पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। इसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे आगे। डायग्राम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहिएगा डायग्राम क्यों? तो डायग्राम 12th के लिए बहुत ज़रूरी है। डायग्राम जो है आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, तो डायग्राम में आप लोगों को 5 नंबर का एक पूछ देता है। उसी टाइप से जो है 12th में भी जो है डायग्राम 4 नंबर का पूछता है। इसलिए डायग्राम को और बेस जितना चीज़ है, पहले हम बेसिक चीज़ को जितना कवर कर सके उस चीज़ को लीनियर इनक्वालिटी डायग्राम, और आपको इसी टाइप से सेट देंगे। और 8969139082 पर कॉल कीजिएगा। तो आपको स्पेशल से जो है, अगर समझ गए हैं, आपको स्पेशल से क्वेश्चन दिया जाएगा सेट का, उस सेट को आपको बनाना है। अगर वो बना लिए तो आप किसी भी बुक से बनाइएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से और आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आप लोग जो है इसी टर्म में हम लोग पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। आपका इसके बाद डायग्राम हम पढ़ाएंगे। लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, लाइव क्लास में कुछ दिख नहीं पाता है। हम खुद देखे तो हमको खुद नहीं समझ में आया। आवाज़ भी थोड़ा हमको लगता है कि उसमें नहीं आ रहा था। अगल बगल बाजा बजता है तो थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम होता होगा, क्या कीजिएगा। अगल बगल दोनों तरफ मंदिर है और दोनों तरफ हॉर्न टंगा हुआ है, तो दोनों तरफ से आवाज़ आती है। 24 घंटा बजते रहता है आवाज़। 4 बजे सुबह से लग 7 बजे 8-9 बजे तक रात तक बजता है। तो इसी टाइम के बीच हमको बनाना पड़ता है वीडियो को। 9 बजे के बाद जो है रात हो जाता है और सोना भी रहता है, हम कोचिंग भी जाते हैं। तो इसी टर्म में हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। सुबह का क्लास लेते हैं तो इधर हॉर्न थोड़ा परेशान होता है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको जो है कॉपी पर भी क्लास लाइव में लिए थे कल, मगर उसमें जो है पता नहीं चल पाया कि क्या मतलब है। और थोड़ा वाईफाई लगा नहीं हुआ है, तो वाईफाई लगा नहीं है तो लाइव क्लास ठीक से नहीं चल पाता है, वीडियो का क्वालिटी भी ठीक नहीं आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग ही क्लास हम आप लोगों को देंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। धीरे धीरे अब जो है हमारा सेट में लगभग क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब 2-3 हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस के बाद हम लोगों का जो है क्वेश्चन सीरीज चलेगा खूब। डिफरेंस में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इंटरसेक्शन पर पढ़ेंगे, LHS और RHS निकालना सीखेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ पिछले क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है ऑपरेशन में चौथा जो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे चौथा। यानी हमारा लगभग ऑपरेशन में 4 ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। इस पर हम खूब सारा ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा वेन डायग्राम जिसे कहते हैं वो करेंगे। फिर इम्पोर्टेंट कुछ पूरा मतलब बुक से एक पूरा सेट में एक फार्मूला निकल के आएगा डायग्राम से। उस फार्मूला को हमें याद रखना है। फार्मूला का एक अलग से कॉपी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए हम कुछ पिछले जो है मतलब बनाते हैं वीडियो, तो वीडियो कहीं कहीं पर रुक जाता है, कहीं बहुत दिक्कत हमको भी पता है। और कभी 12 मिनट का हम वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो रुक जाता है, हम पढ़ाते रहते हैं, पता नहीं चलता है कि वीडियो कब रुका। ये भी हो जाता है कभी कभी। और हम सोच रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का भी टीचर होना ज़रूरी है, और इस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फिलहाल मैथ ही पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट होते ही हम डायग्राम पढ़ाएंगे। और लगभग आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। बस आप लोग जो है क्वेश्चन बना के देखिएगा। सेट का पहला में हम बताए थे आप लोगों को सेट के बारे में, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट द सेट। चलिए हम पिछले जो जितने हैं हम आपको सुना कर दिखा देते हैं। एकदम शुरू से रिवीजन जो है हो जाना बहुत ज़रूरी है।
कि कितना चीज़ हम पढ़ चुके हैं। पहले तो हम सिलेबस के बारे में लिखे, फिर नंबर सिस्टम पढ़े, उसके बाद ग्रेटर दैन, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल में और उससे पढ़ाएंगे फिर से। फिर हम लोग पढ़े ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज द कॉल्ड सेट। जैसे एग्जांपल में कलेक्शन नेचुरल नंबर जिससे वेल डिफाइन किया जा सकता है, नेचुरल नंबर को तो गिना जा सकता है, तो उसे हम जो है सेट होगा ही हमारा। ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर स्टूडेंट इज नॉट सेट इंटीजरली। अब कौन स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये हम नहीं बता सकते हैं, तो हमारा नोट सेट होगा। देखिए हमारा इम्पोर्टेंट नोट है, सेट आर जनरली साधारण डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट ऑफ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर से करेंगे। कौन है जी? में है लागल है रे। द स्मॉल ई मीन्स एमे पढ़ाई करे है बच्चा अदितवा। नहीं खोले हो, बंद केले हो। बंद नहीं खुले हो। एगो है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेट। गई में कथी से लागल हो रे? ईटा लगल है। ते हाथ नहीं खोले। हां कर दे। पढ़े नीचे पढ़वे छिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं।